तो आइए बच्चों, आज हम आपको पढ़ाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है आनंद विभव। आनंद विभव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि जब कोई धनायन बनता है, धनायन जब बनता है यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च होती है, और किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है, यानी कि जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, उसी ऊर्जा को बोलते हैं आनंद विभव। आप इसके डिफिनेशन पढ़ेंगे तो बुक में लिखी हुई है कि किसी गैसीय अवस्था में जब किसी परमाणु, गैसीय अवस्था इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि गैसीय अवस्था में परमाणु अलग अलग हो जाते हैं लगभग, तो वहां से किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, उसी ऊर्जा को हम बोलते हैं आनंद विभव। अब बात ये आती है, जैसे कल की वीडियो में हमने बात की थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की थी, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन लेने की बात हुई थी, यहां पर इलेक्ट्रॉन देने की बात होती है। तो जब कोई तत्व, अब इलेक्ट्रॉन देता कौन है, हमने पढ़ाया था, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होगा तो हमने बताया था आपको कि जिन तत्वों के वाय कोश में, जिन तत्वों के वाय कोश में सामान्यतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको धातु बोलते हैं, और ये आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं। अब बात ये आती है, समझिएगा, ध्यान से चीजों को समझिएगा। हमने पढ़ाया है कि जिनके वाय कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तत्व इलेक्ट्रॉन देते हैं, बात सही, इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये इनकी प्रवृत्ति है, ये इनकी प्रवृत्ति है, लेकिन जब आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वहां पर कुछ ना कुछ आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। एज एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में बताया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है कि गाय दूध देती है, गाय दूध देती है तो क्या अपने आप दूध देती है? नहीं, हमें दूध निकालना पड़ता है, और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तो आपको कुछ ना कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। वैसे ही जैसे केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है यहाँ पर कि वे तत्व जिनके वाय कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेकिन ये इनकी प्रवृत्ति है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी इनसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब बात ये आती है, जैसे अब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ज्यादा है, जिसका इलेक्ट्रॉन देने का नेचर ज्यादा है, वहां पर आप थोड़ी सी ऊर्जा खर्च करेंगे और आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। जैसे आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए गांव में होते हैं कुछ लोग, पैसा देना यानी ब्याज पर पैसा उठाना उनकी प्रवृत्ति होती है, लेकिन आप उनके पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, उनका नेचर है देने का, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 10 बार उनसे कहना पड़ेगा, तब आपको पैसा देंगे। वहां पर सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि इनकी प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन देने की। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं सोडियम की, एटॉमिक नंबर होता है इसका 11 यानी कि 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282, ठीक है। एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं, परमाणु क्रमांक 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283। अब देखो ध्यान से, इनके वाय कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके वाय कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके वाय कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इन तीनों की प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन देने की। कैसी प्रवृत्ति है? इन तीनों का नेचर है इलेक्ट्रॉन देने का, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन लेना है तो इनके पास जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी खर्च होगी, तब आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब बात ये आती है, जिसके अंदर प्रवृत्ति ज्यादा है, जो एकदम देने के इच्छुक हैं, तो वहां जाएंगे आप, थोड़ा सा एनर्जी खर्च होगी आपकी और इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा, यानी वहां पर ऊर्जा कम खर्च होगी। तो जब ऊर्जा कम खर्च होगी यानी कि आनंद विभव का मान क्या होगा? कम होगा, क्योंकि आनंद विभव है क्या? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा है, उसी को बोलते हैं आनंद विभव। तो अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल आता है तो ऊर्जा वहां पर आपकी कम खर्च होगी, अगर इलेक्ट्रॉन को निकालने में कठिनाई हो रही है तो ऊर्जा आपकी ज्यादा खर्च होगी, ऊर्जा ज्यादा खर्च होगी यानी आनंद विभव का मान बढ़ जाएगा। तो पहले हमें सीखना चाहिए, यहाँ पर सीखना पड़ेगा कि किसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है और किसके अंदर कम होती है। सबसे पहले हम ये आपको समझाएंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है आपको हम समझाते हैं कि जो हमने से कल बताया था, जो अष्टक के ज्यादा पास में होता है वो इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ देते हैं। जैसे यहाँ पर इनको केवल 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करना है,
और अष्टक की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इनको 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तब इनका अष्टक पूरा होगा, और यहाँ इन्हें 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तब इनका अष्टक पूरा होगा। तो क्रम क्या होता है यहाँ पर, जो आयनन विभव का जो क्रम होता है, आयनन विभव का जो क्रम होता है, क्या क्रम होता है समझिएगा। जिनके वाय कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वहां पर आपको ऊर्जा सबसे कम खर्च करनी पड़ेगी। ध्यान से देखिए, उससे ज्यादा ऊर्जा कहां खर्च होगी, जहां पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन देना है। तो जिनके वाय कोश में 3 होते हैं यहां पर ऊर्जा सबसे ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। यानी कि जो आपका आनंद विभव का मान है वहां पर ज्यादा होगा जिनके वाय कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जिनके वाय कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है वो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन दे देंगे, जिनके वाय कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है वहां थोड़ा सा कठिनाई होगी देने में, जिनके वाय कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है उनको और ज्यादा कठिनाई होगी। तो जितनी ज्यादा कठिनाई ऊर्जा आपको उतनी अधिक खर्च करनी पड़ेगी। तो ये एक क्रम होता है आनंद विभव का क्रम। सबसे ज्यादा आनंद विभव किसका होगा, जिसके वाय कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहाँ ऊर्जा आपकी सबसे अधिक खर्च होगी। यहाँ पर थोड़ा सा कम खर्च होगी और यहाँ पर सबसे कम खर्च होगी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो अगर पूछा जाए कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम तीनों में किसका आनंद विभव ज्यादा होगा और किसका कम होगा, तो जहां ऊर्जा कम खर्च होगी उसका आनंद विभव कम होगा। तो कहां कम खर्च होगी, जिनके वाय कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसके वाय कोश में, सोडियम। सोडियम में ऊर्जा सबसे कम खर्च होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। उसके बाद नंबर आता है मैग्नीशियम, और सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी कहां, एल्युमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकालने। तो ये है आनंद विभव का बढ़ता हुआ क्रम। बात आपको समझ में आ गई होगी। आयनन विभव का बढ़ता हुआ क्रम। क्लियर हुआ। फिर से बताते हैं कि जिनके वाय कोश में 1, 2, 3 होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो जो जितनी आसानी के साथ देगा वहां ऊर्जा कम खर्च होगी। ऊर्जा कम खर्च होगी यानी आनंद विभव का मान क्या है, कम होगा। तो ये क्रम होता है सिंपल सा तरीका कि जिनके वाय कोश में 1 है वो आसानी के साथ दे देंगे, 2 वाला थोड़ा कठिनाई होगी उसको इलेक्ट्रॉन देने में, 3 वाले को और कठिनाई होगी। जब कठिनाई ज्यादा होगी तो ऊर्जा का मान बढ़ेगा यानी आनंद विभव का मान बढ़ेगा। तो इस रूल के हिसाब से सोडियम का आनंद विभव सबसे कम होता है, उससे कम मैग्नीशियम, उससे ज्यादा मैग्नीशियम का, और उससे ज्यादा किसका होता है, एल्युमिनियम का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। अब फिर हम बात करेंगे अगर कोई ऐसे एलिमेंट दिए जाए जिनमें सबके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है तब आप क्या करेंगे, इसको नोट करिए पहले। चलिए अब आपको बताते हैं। अभी आपने क्या सीखा कि जिनके वाय कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है या फिर 3 है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा कहां खर्च होगी, जहां पर 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसका आनंद विभव ज्यादा होगा, इसका कम होगा, और 1 जहां है वहां सबसे कम ऊर्जा खर्च होगी, तो यहां पर इसका आनंद विभव सबसे कम है। फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि आनंद विभव है क्या, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या है, आनंद विभव। अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ज्यादा ऊर्जा लगेगी, जितनी ज्यादा ऊर्जा लगेगी आनंद विभव का मान उतना ज्यादा होगा। और ज्यादा ऊर्जा कब लगेगी, जब इलेक्ट्रॉन निकालने में कठिनाई होगी। क्लियर होता कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आसानी से निकल आता है, जिनके पास 2 है कठिनाई होती है देने में, 3 वाले को और ज्यादा कठिनाई होती है। क्यों होती है भी समझाएंगे। अब बात ये आती है, यहाँ तो आप पहचान लेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, देखेंगे जिनके वाय कोश में 1 है, 2 है, 3 है, तो 3 वाले का आनंद विभव ज्यादा होगा, 2 वाले का उससे कम, 1 वाले का उससे कम। लेकिन अगर कुछ ऐसे एलिमेंट दिए जाते हैं जिनमें सबके वाय कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है या सबके वाय कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तब वहां पर क्या होगा समझिए। जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं हम, जैसे हम बात कर रहे हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की। ध्यान से देखो, यहां पर लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का होता है 19। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,1। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में 1। सोडियम में क्या होगा, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। पोटेशियम में पहले में 2, फिर 8, फिर 8 और फिर 1।
अब अगर आप मुझसे पूछा जाए कि इन तीनों में किसका आनंद विभव ज्यादा होगा और किसका आनंद विभव कम होगा, अब यहां पर तो ये कॉन्सेप्ट चलने वाला है नहीं, तब क्या करना है, ध्यान से देखो, यहां पर सबके वाई कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना आसान है और कहां से निकालना कठिन है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से हम समझेंगे। कैसे समझेंगे, हमने इसे कल बताया था आपको। जैसे हम बात करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है बाहर, कहां निकालना है, बाहर। इलेक्ट्रॉन को अंदर कौन खींच रहा है, नाभिक। कौन खींच रहा है, नाभिक खींच रहा है। समझो, जैसे हम आपको लिथियम के बारे में समझाते हैं, अब लिथियम का बीच सेंटर में होता है यहाँ पर, ये आपका न्यूक्लियस हो जाएगा यानी नाभिक, इसके अंदर रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसके बाहर एक कोष ये हुआ और दूसरा कोष ये हुआ, दो ही कोष हैं, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, ये कोष नंबर 1 है और ये है 2। क्लियर हुआ। अब यहां पर देखिए, हमने कहा था, कल आपको समझाया था, इलेक्ट्रॉन आते हैं वाय कोष में सामान्यतः, जाते भी हैं वाय कोष से, तो वाय कोष के इलेक्ट्रॉन पर ध्यान देना है। सोडियम के बारे में देखिए ध्यान से, सोडियम में 3 कोष होते हैं, तो ये हुआ सोडियम का नाभिक यानी कि न्यूक्लियस, इसके बाहर ये पहला कोष हुआ, ये दूसरा कोष हुआ और ये तीसरा कोष हुआ। क्लियर हुआ एकदम, ध्यान से समझिए। अब इसमें ये देखिए, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे में कितने हैं, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और तीसरे में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर होता है -4, सारे इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, माइनस। पोटेशियम का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, ये सेंटर पे इसका होता है न्यूक्लियस यानी नाभिक, ये इसका पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष और भैया ये होगा इसका कौन सा, चौथा कोष। तो यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है वो किस कोष में है, वो आपका चौथे कोष में है, ये 1, 2, 3 और ये 4। अब कॉन्सेप्ट को हम ध्यान से समझेंगे, अभी आपको पता चल जाएगा कि कहां पर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है और कहां पर कठिन है। जहां इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है वहां ऊर्जा कम खर्च होगी यानी आनंद विभव का मान कम होगा, जहां इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है वहां ऊर्जा ज्यादा खर्च होगी यानी कि आनंद विभव का मान ज्यादा होगा। कैसे समझते हैं, अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहां से लिथियम की बात करते हैं, इसको अंदर को इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, नाभिक पर है प्लस चार्ज, तो ये अट्रैक्शन फोर्स में इसके बंधा हुआ है। तो ये देखो, ये नाभिक के नजदीक है, कल हमने समझाया था, जैसे यहां पर नाभिक का प्रभाव इसके ऊपर ज्यादा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में कठिनाई होगी, तुलना में किसके, अगर हम सोडियम की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, सोडियम की बात कर लेते हैं, ये लिथियम है आपका। सोडियम में देखते हैं, ये आपका पहला कोष है, ये दूसरा है और ये तीसरा। अब यहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा यानी तीसरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो तीसरी कक्षा की नाभिक से दूरी क्या होगी, इसकी तुलना में थोड़ा सा बढ़ गई है। क्या है, जब दूरी बढ़ गई है तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिक का प्रभाव क्या होगा, कम होगा, पहली बात। दूसरा कल हमने आपको समझाया था शील्डिंग इफेक्ट, यानी एक तो दूरी यहां पर कारण होती है, दूसरी ये जो आपकी सेकंड वाली है सेल, ये पूरी तरीके से इसको इसने ब्लॉक कर रखा है, तो दूसरा रीजन ये भी है कि इसका प्रभाव इसके ऊपर कम पड़ेगा, जब इसका प्रभाव कम पड़ेगा तो हमें इसको निकालने में आसानी होगी, इसकी तुलना में यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। क्यों, क्योंकि इसको नाभिक कम पावर से अंदर खींच रहा है, नाभिक खींच रहा है अंदर, तो तुम्हें इसको निकालना कहां है, बाहर। तो अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी को अंदर खींच रहा है, अगर वो कम ताकत से खींच रहा है तो आपको कम ताकत लगा के बाहर उसको खींच लेंगे, लेकिन अगर किसी वस्तु के ऊपर कोई व्यक्ति ज्यादा ताकत लगा रहा है तो आपको भी अब ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो यहां पर नाभिक ज्यादा ताकत लगा पा रहा है, क्यों, क्योंकि ये नाभिक के नजदीक है, क्यों, दूसरी कक्षा में, यहाँ आकार इसका बढ़ गया है, तो ये थोड़ा सा नाभिक से दूर चला गया है, वहां घूम रहा है, तो नाभिक का प्रभाव है कम, तो अब इसको निकालने में हमें ज्यादा कठिनाई नहीं होगी तुलना में इसकी। क्लियर हुआ, जब ये आसानी से निकल आएगा, यहाँ पर नाभिक का प्रभाव कम है तो ऊर्जा यहाँ कम खर्च होगी। अब आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर हम पोटेशियम की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सबसे बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन जिसको हमें निकालना होता है वो चौथी कक्षा में घूम रहा है। अब चौथी कक्षा की तो नाभिक से दूरी और बढ़ जाती है,
पहली बात तो नाभिक का प्रभाव इसके ऊपर क्या हो जाएगा, कम। ये समझ लेना कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार आपको समझनी पड़ेगी। ये समझ में आया तो मुश्किल समझ में आएगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में है, नाभिक से इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई है, तो अब ये इसका प्रभाव इसके ऊपर कम पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर नाभिक को 1 2 3 कक्षाओं ने कवर कर रखा है, तो इसको बोलते हैं सील्डिंग इफेक्ट, यानी 3 लेयर में नाभिक को सील किया जा चुका है, तो अब नाभिक का प्रभाव इसके ऊपर और कम पड़ेगा। तो दूरी बढ़ने के कारण, तो यहाँ पर सील्डिंग इफेक्ट के कारण नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव कम पड़ेगा, तो अब यहाँ पर अंदर की तरफ कम प्रभाव पड़ रहा है, तो बाहर निकलने में इसको क्या होगी, और आसानी होगी। क्लियर हो रही है चीजें, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। और समझिए, जैसे जैसे आपको समझाते हैं, जैसे आप जब घर में रहते हैं, जब आप घर में रहते हैं तो आपका के ऊपर जो बाहरी प्रभाव है, यानी बाहरी व्यक्तियों का प्रभाव है, वो कम होगा, क्योंकि आप माता पिता के नजदीक हैं। लेकिन जब आप घर से बाहर निकल जाते हैं तो बाहरी व्यक्तियों का प्रभाव थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स से आपकी दूरी बढ़ गई है। जब कहीं आप बाहर रह रहे होते हैं तो वहां पर पेरेंट्स का प्रभाव एकदम कम हो जाता है, तो आपके बिगड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, बैठने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब बात समझ में आई है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, इसको निकलने में आसानी होगी, क्योंकि इनका प्रभाव क्या है, कम हो रहा है। क्लियर हुआ? तो अब आपको पता चल गया होगा कि जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा, कक्षाएं बढ़ेंगी, इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाता है। तो इस हिसाब से क्या होगा, अब तीनों को यहाँ पर इन तीनों की तुलना करेंगे, तो सबसे कम ऊर्जा खर्च होगी यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में, उससे ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालने में। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो ये होगा आयनन विभव का क्रम, आयनन विभव का क्रम। क्लियर हुआ एकदम? क्लियर एकदम? कि अगर आपको डिस्टेंस देखनी है, ये यहां पर तो बताया था, ये यहां पर नाभिक, यहां दूरी कम है, इसका प्रभाव कम होगा निकालने में, इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा तो इसको निकालने में कठिनाई होगी। यहां दूरी बढ़ गई तो नाभिक का प्रभाव कम होगा, तो ये थोड़ा आसानी से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है, तो अब ये और आसानी से बाहर निकल आएगा। आसानी से निकलेगा तो आपको ऊर्जा कम खर्च करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? समझ में नहीं आता है कमेंट करिएगा, फिर से बताएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो भैया, अब आनंद विभव में एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं प्रथम आनंद विभव, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, प्रथम आयनन विभव। ठीक है, फिर दूसरा होता है आपका, अभी समझा दे रहे हैं, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, द्वितीय आयनन विभव, और तीसरा होता है तृतीय आयनन विभव। अब ये क्या होता है, प्रथम आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव और तृतीय आयनन विभव। तो बता दिया जाता है, सिंपल से ऐसे पढ़ा दिया जाता है कि तृतीय आनंद विभव का मान, यानी ये है आपका तृतीय आनंद विभव, ये है द्वितीय और है ये फर्स्ट। तो कॉन्सेप्ट आपको बता दिया जाता है कि अब आनंद विभव मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो तृतीय आनंद विभव का मान सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है द्वितीय आनंद विभव का, और सबसे कम होता है प्रथम आनंद विभव का मान। क्लियर हुआ? अब ये होता क्या है, ये आपको हम समझाते हैं कि प्रथम आनंद विभव क्या है, द्वितीय क्या है, तृतीय। और तृतीय आनंद विभव का मान ज्यादा क्यों होता है, यानी यहाँ पर एनर्जी ज्यादा क्यों खर्च करनी पड़ती है, यहाँ पर कम एनर्जी से काम क्यों चल जाता है, और यहाँ पर तो बहुत कम ही एनर्जी का यूज किया जाता है। होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा, ध्यान से समझिएगा पहले, बहुत मजेदार चीज है। प्रथम आनंद विभव, द्वितीय आनंद विभव और तृतीय आनंद विभव। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करेंगे, जैसे चीजों को जानेंगे, पढ़ते रहिए, बस हमारे साथ आप बने रहिए, गारंटी के साथ केमिस्ट्री आ जाएगी। जैसे हम बात करते हैं एल्युमिनियम की, एटॉमिक नंबर 13 होता है। अब आपको बता दिया जाता है कि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। इसका मतलब, इसका लक्षण है 3 इलेक्ट्रॉन देने का। कितने इलेक्ट्रॉन देने का? 3 इलेक्ट्रॉन देने का। समझाने के लिए बता दिया जाता है कि एल्युमिनियम है भैया, और एल्युमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कितने निकल गए? तो जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो एल्युमिनियम के ऊपर आ जाता है 3 यूनिट प्लस आवेश। कितना आ जाता है?
ये बन जाता है एल्युमिनियम का आयन। ये आपको ऐसे समझा दिया जाता है। लेकिन ये जो 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ये एक साथ नहीं निकलते हैं, ये निकलते हैं स्टेप बाय स्टेप। यानी पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा और फिर लास्ट में तीसरा निकलेगा। तो क्या सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है समझेंगे। जैसे ये एल्युमिनियम है, अब इसमें से जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एल्युमिनियम के ऊपर एक यूनिट प्लस आएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्लियर है? तो जब एल्युमिनियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वहां पर जो ऊर्जा खर्च करेंगे उसको हम बोलते हैं प्रथम आयनन विभव। क्या बोलते हैं उसको हम? प्रथम आयनन विभव। प्रथम केवल लिख दिया है, आप समझ जाएंगे। अब इसमें से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अब यहां से निकलेगा। कहां से निकलेगा? यहां से। यानी जो एल्युमिनियम के ऊपर एक प्लस था, अब यहां से जब दूसरा निकालेंगे तो एक प्लस पहले से है और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो एक यूनिट प्लस आवेश और आ जाएगा। अब बात समझ में आई है? पहला इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे तो ये बनेगा, फिर इसमें से दूसरा निकलेगा, स्टेप बाय स्टेप निकलेंगे ना। तो यहां पर पहले से एक प्लस है, अब यहां पर एक और निकलेगा तो 2 प्लस आ जाएंगे। तो यहां पर जो ऊर्जा आप खर्च करेंगे उसको हम बोलेंगे द्वितीय आयनन विभव। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, यानी जब एल्युमिनियम के ऊपर जो 2 यूनिट प्लस आवेश है, यहां से जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 तो पहले से था, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस आवेश और बढ़ जाएगा। अब लास्ट में इस तरीके से ये बनता है Al ट्रिपल प्लस, जो हम एक लाइन में इसको बता दिया जाता है। तो यहां पर जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहां जो ऊर्जा खर्च करेंगे इसको बोलते हैं तृतीय आयनन विभव। क्लियर हुआ? अब तृतीय का मान अधिक होता है, द्वितीय का कम, प्रथम का और कम। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहां ऊर्जा कम खर्च करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जाएंगे तो वहां ऊर्जा पहले की अपेक्षा ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। आ रही बात समझ? जब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जाएंगे तो यहां ऊर्जा सबसे ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण, यानी कि नाभिकीय आवेश उत्तरोत्तर यानी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हुआ क्या है? इसको देखो ध्यान से, इस एल्युमिनियम को देखो, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। जब कोई आवेश नहीं है यानी ये न्यूट्रल है, उदासीन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इसके पास 13 प्रोटॉन है और कितने? 13 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यानी 13 यूनिट प्लस आवेश है नाभिक पर और 13 कुल मिलाकर इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। आ रही बात समझ में आपको? ठीक है, यानी कि जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, यानी 13 प्रोटॉन को 13 इलेक्ट्रॉन को 13 प्रोटॉन अंदर की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। क्लियर हुआ? आगे बात समझ में आपको? ठीक है, तो यहां पर जब बराबर है यहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर इसका प्रभाव बराबर है लगभग। अगर 13 आदमी एक तरफ है, 13 आदमी एक तरफ है, तो उनकी ऊर्जाओं में ज्यादा अंतर नहीं है। तो यहां हमें थोड़ी सी ऊर्जा लगाएंगे और इसको इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल लेंगे। यहां पर क्या केस हुआ है? यहां एक इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? 12 इसके पास। लेकिन प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन तो भैया 13 ही है ना। तो अब यहां पर नाभिक का आवेश 1 यूनिट ज्यादा हो गया है, यानी कि अब 12 इलेक्ट्रॉन को 13 लोग अंदर खींच रहे हैं। तो अंदर की तरफ एनर्जी ज्यादा लग रही है। तो जब ताकत अंदर की तरफ ज्यादा लग रही है तो बाहर निकालने के लिए भी आपको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जाएंगे तो पहले की अपेक्षा ऊर्जा आपको ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। यहाँ दोनों बराबर हैं, जितने लोग अंदर हैं उतने लोग बाहर, तो थोड़ी सी ऊर्जा लगाएंगे, एक लोग बाहर चले आएंगे। लेकिन यहाँ पर 12 लोगों को 13 लोग अंदर खींच रहे हैं। क्लियर हुआ एकदम? इनकी संख्या कम नहीं हो रही, तो अब थोड़ा सा प्रभाव अंदर की तरफ बढ़ गया है, यानी नाभिक की ताकत बढ़ गई इनके ऊपर। तो इसको बाहर निकालने के लिए ऊर्जा पहले से ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? इस केस में देखो, यहां पर जब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जाएंगे तीसरा, तो यहां पर जब चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो यहां पर बचे हैं इलेक्ट्रॉन 11। कितने बचे हैं? लेकिन नाभिक के अंदर प्रोटॉन तो 13 ही है ना। कितने हैं? तो यहां पर नाभिक आवेश इनकी अपेक्षा 2 यूनिट बढ़ गया है, यानी 13 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं। तो अब नाभिक की तरफ ताकत और ज्यादा लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन तुम्हें निकालना है बाहर,
तो अब तुम्हें ऊर्जा और ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉनों को 13 प्रोटॉन खींच रहे हैं, तो अंदर ताकत ज्यादा लग रही है, तो तुम्हें बाहर निकालने के लिए भी ऊर्जा ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। इसी को बोलते हैं नाभिकीय आवेश का बढ़ना। यहाँ पर आवेश बराबर है, यहाँ 1 यूनिट बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? इसीलिए यहाँ पर देखिए क्या 1 प्लस लगा हुआ है, ये लगे यहाँ समझ लीजिए कि 1 प्लस लगाते क्यों है, ये दर्शाता है कि नाभिक का आवेश 1 यूनिट ज्यादा हो गया है। 12 इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा यहाँ 13 प्रोटॉन है, तो 1 प्लस बढ़ गया है। यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 13 प्रोटॉन है, तो 2 प्लस बढ़ गए हैं, वही यहाँ पर दिखा दिए जाते हैं। क्लियर हुआ आपका? तो ये आपको समझ में आया होगा। और समझिए, व्यवहारिक चीज में हमको बता देते हैं, बहुत मजेदार चीज है। जैसे किसी व्यक्ति का लक्षण है पैसे देने का, क्या है कहानी समझ लीजिए। किसी व्यक्ति का लक्षण है पैसे देने का, ठीक है, कोई बात नहीं है, उसकी प्रवृत्ति है। लेकिन जब आप उसके पास पैसा लेने के लिए जाते हैं तो आपको बहुत मिन्नतें करनी पड़ती हैं, बहुत ज्यादा आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, और वो आपको 100 रुपए दे देता है, चलो भैया कोई बात नहीं, जरूरत है तुम्हारी, ले जाओ। लेकिन कुछ समय बाद आप उसका 100 रुपए वापस नहीं करते हो और फिर से 100 रुपए लेने पहुंच जाते हो। अब क्या करेंगे? अब वो तुमको रुपए देने वाला नहीं है, अब तुम्हें पहले की अपेक्षा बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। बार बार दुनिया भर के बहाने आपको बनाने पड़ेंगे, जैसा कि होता है जीवन में, हमारे बहाने बनाने पड़ेंगे, भैया ये हो गया, वो हो गया, बहुत हो गया, पैर पकड़ना पड़ेगा तुम्हें, उसके दुनिया भर का लफड़ा। तो हो सकता है दयालुता की वजह से आपको दोबारा उसने फिर 100 रुपए दे दिया, ठीक है भैया ले जाओ। यहाँ पर इसको पहले 100 रुपए दिए, फिर एक बार और दे दिए। अब सोचो, आपने पहला रुपया भी वापस नहीं किया है, दोबारा भी वापस नहीं किया है, तिबारा आप फिर पहुंच गए उसके पास रुपया लेने के लिए। अब क्या करेगा? तुम्हें लाठी लेके दौड़ा लेगा, बहुत मारेगा, भाग जाओ यहां से, पैसे 2 बार ले चुके हो, वापस नहीं किए हो। अब तुम्हें बहुत ही ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, वहां पर रोना, गाना, धोना, दुनिया भर का बहाना मारना पड़ेगा, तब हो सकता है तुम्हें वो तिबारा पैसे दे दे। तो वैसे ही सेम कंडीशन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वापस नहीं किया जा रहा है, एक बार निकला कोई बात नहीं, दोबारा फिर निकाल लिया तो ऊर्जा और ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी, तिबारा फिर आप पहुंच गए, भैया हमको इलेक्ट्रॉन दे दो, वापस तो कर नहीं रहे हो, तो यहाँ पर ऊर्जा और ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। इसलिए क्या होता है कि जो तृतीय आनंद विभव होता है, इसका मान सबसे ज्यादा, सेकंड वाले का उससे कम और फर्स्ट वाले का सबसे कम। क्लियर हुआ? तो तृतीय आनंद विभव यानी कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा आपको सबसे अधिक खर्च करनी पड़ेगी। पढ़िएगा, मजेदार चीज है यहाँ पर, और जुड़े रहिए हमारे साथ। 1 जुलाई से या 2 जुलाई से हम लाइव क्लास लेंगे, शाम को 8 बजे इंटर की क्लास चलेगी, एकदम स्टार्टिंग से चलेगी, विलियम चैप्टर से शुरू करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। धन्यवाद।